रुक्मणी जब 13 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी। बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में नौकर चाकर खेत खलिहान थे। पिता बहुत बड़े लायर थे। बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। दो बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो गई थी। दोनों ही अच्छे घरानों में ब्याह करके गई थी। रुक्मणी अपनी आयु से ज़्यादा बड़ी दिखती थी, इसलिए घर में माता पिता को उनके ब्याह की चिंता सताने लगी। किसी तरह एक लड़का प्रताप मिला तो जो पढ़ा लिखा था पर दौलत नहीं थी। उनके पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक पुराना घर था। बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारियां थी। माँ, दो छोटी भाई जो अभी भी पढ़ रहे थे। पिता का साया तभी उनके सिर से उठ गया था जब वे 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। रुक्मणी घर की बड़ी बहू बनकर आई। काम कुछ आता नहीं था क्योंकि घर में कभी किया ही नहीं था। 3 भाइयों के बीच कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला, परंतु अब काम तो सीखना ही था। एक ननद थी जो एक दोस्त की तरह इन्हें संभाल लिया था। उनसे ही बहुत सारे काम सीखे। रुक्मणी तेज तर्रार भी थी। गुस्सा को तो नाक पर ही रहता था, पर ससुराल में तो चुपचाप अदब से रहना पड़ता था। कुछ ही सालों में रुक्मणी को अपने पति के साथ अलग अपना घर बसाने का मौका मिला। पति की तनख्वाह भी कम थी। इतने बच्चों की पढ़ाई और आने जाने वालों के आवभगत आदि को संभालना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तजुर्बा कम था। इसलिए आए दिन तकलीफ उठानी पड़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनका मायके की तरफ लगाव बढ़ने लगा। भाई भाभी सब रुक्मणी से बहुत डरते थे। माँ भी इनकी तरफदारी करती थी। घर में हमेशा मायके से कोई न कोई आते ही रहते थे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या शॉपिंग, सब के लिए बुआ, मौसी, बहन, ननद कहते हुए लोग आते थे। यही रुक्मणी जब ससुराल से लोग आते थे तो गरीबी का रोना रोती थी। अब उनके मुँह से कोई बात नहीं निकलती थी। कुछ दिनों में बड़े बेटे की शादी हुई। बहू से पहले ही दिन कह दिया था कि शादी हुई कि नहीं, मायके को भूल जाना चाहिए। जो रुक्मणी दिन रात अपने मायके के गुणगान गाती रहती है और अपने मायके वालों के आव भगत में लगी रहती है, उसकी सोच इस प्रकार थी। दिन बीतते गए। रुक्मणी ने पूरे घर पर अपना सीका जमाया। पति बेटे बहू किसी की मजाल की उनकी बात न माने। उनकी आज्ञा के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दिन इसी तरह अच्छे से रुक्मणी के लिए गुजर रहे थे। पति की मृत्यु के बाद होने लगता था कि कोई उन्हें नीचा दिखाने न लगे, जो कभी भी नहीं हो सकता। पर रुक्मणी के ख्याल से इसलिए उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन घर में कोई न कोई हंगामा खड़े करती थी। अब मायके में भी सिर्फ 2 भाई और खुद रुक्मणी बचे थे। बाकी सब भगवान के पास चले गए थे। सब के घरों में माता पिता नहीं, बच्चों का राज चल रहा था। इसलिए रुक्मणी को भी अब मायके में पूछता नहीं था। पहले जो इनके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने घर के शादी ब्याह में भी फोन ही कर देते थे कि आए तो ठीक, न आए तो भी ठीक। यह बात उन्हें हजम नहीं होती थी, पर भाई भाभी भी खुद अपने बच्चों पर ही निर्भर थे, तो अपनी बहन की क्या सुनते। पहले कभी रुक्मणी के बच्चे जब अपने मामा लोगों के साथ सिर्फ हाय बाय में रहते थे, भाइयों की शिकायत पर वह कहती थी, देखो भाई, मेरे बच्चों पर मत जाओ, मैं तो बात कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है। फिर ये बच्चे बीच में कहाँ से आ गए, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब आज रुक्मणी के भाइयों का भी यही हाल है। वे भी उसे यही समझाना चाहते हैं कि बच्चों पर ध्यान मत दो, पर रुक्मणी को गुस्सा आ जाता है कि आज कल बच्चे बुआ को किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाते हैं। कल ही
की बात है, बड़े भाई के पोते की शादी थी, खबर नहीं किया, बाद में सॉरी कह दिया। सोच सोच कर रुक्मणी को बुरा लगता है, कितना किया था इन लोगों के लिए, पर आज कोई भी मुझे पूछता ही नहीं है। इसलिए पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरों के। मायके का मोह भी इतना न हो कि आप अपने घर को भूल जाइए। इसलिए कहते हैं, अति का भला न भूलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली